दोस्तों, ये मेरी दूसरी वीडियो है IMEE की। तो पहली वीडियो में हमने टूल्स के बारे में पढ़ा था, इसमें पढ़ेंगे कुछ रूल्स। ठीक है। अब हमने टूल्स ले लिए, उनका यूज भी तो करना है, लेकिन यूज कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या कंडीशंस होती है अगर किसी टूल्स का यूज करते हैं तो हम। ओके। तो देखिए, जो रूल्स होता है वो हमें क्या बताता है, जब भी हम कोई काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स को फोकस रख के। ऐसा नहीं है कि हमने रेड वायर को ग्रीन के साथ जोड़ दिया, ग्रीन को रेड के साथ, ब्लैक को न्यूट्रल के, मतलब अलग अलग नहीं कर सकते। एक लॉ के हिसाब से, एक रूल्स के हिसाब से हमें चलना होता है। तो आज हम कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए भी, लेकिन ये हमारे सिलेबस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके। तो जो पैरा रूल्स है वो क्या कहता है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2005 डिफाइन द बेसिक फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी। पहला क्या है, अगर कोई भी आप वर्क कर रहे हो तो पहले पहले आपको बेसिक फंडामेंटल ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब क्या, सुरक्षित होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे आपने आपस में फेस को लड़ा दिया, फेस को आपस में लड़ाओगे तो आग लग सकता है, जिससे क्या है, जहां पे आप काम करो लोकेशन जल सकता है, कई तरीके की आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आता सेफ्टी। सबसे पहले क्या आता है, सेफ्टी मतलब बचाव। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। एंड व्हेन, और जब, फॉलो इट टोटली, दे कैन नॉट एनी एक्सीड। अगर आप इलेक्ट्रिकल रूल्स को फॉलो करोगे तो किसी तरीके का आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे जलने का अगर प्रॉब्लम हो, मतलब कई तरीके की प्रॉब्लम, जैसे कि अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो क्या है, कई तरीके के एक्सीडेंट हो सकते हैं, वायर आपस में शॉर्ट हो सकता है, या कल को कोई भी मतलब एक आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बाई चांस मान लीजिए आपने कि आपको रेड वायर कम पड़ रहा था, आपने रेड वायर में ब्लैक वायर जोड़ दिया, ठीक है, और वो वायर को आपने किसी कंड्यूट पाइप के थ्रू पास करवा दिया, ठीक है। तो अगर बाई चांस अगला कोई मिस्त्री आए, कोई इंजीनियर आया और उस रेड वायर को उसने ब्लैक वायर समझ लिया, यानी फेस वायर को न्यूट्रल समझ लिया, और उसने न्यूट्रल न्यूट्रल को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे जल सकता है। तो यही जो जो इंडियन रूल्स है ना, वो लॉ को इसलिए उसने इसलिए बोला है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, सेफ्टी। सेफ्टी में क्या है, हमारी जो कोडिंग है ना वो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी फेस वायर को हमेशा रेड में रखना चाहिए और न्यूट्रल वायर को हमेशा ब्लैक में रखना चाहिए। आपने ब्लैक और रेड को दोनों को आपस में जोड़ दिया तो जो अगला आएगा, यानी कभी बाई चांस अलग इंजीनियर आ जाए उसी वर्क प्लेस पे, तो क्या हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए इसने कहा है कि जो भी इलेक्ट्रिकल, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है उन्हें फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेफ्टी पर्पज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा, सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। जनरली सेफ्टी रिक्वायर्ड आर गिव इन चैप्टर फोर्थ अंडर रूल्स 29 to 46 विद द कवरेड इंसुलेशन। अब देखिए, जनरली क्या है कि जो सेफ्टी है रिक्वायरमेंट है, यानी अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो जनरली क्या है, सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है। ये नहीं कि आप अपना हाथ पैर तुड़वा के या हाथ पैर जलवा के आप काम करो, ऐसा नहीं है ना। तो एक जनरली सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, गिवन चैप्टर नंबर 4 में दे रखा है, अंडर द रूल 29 to 46। यानी एक बुक है, उस बुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 है, कई सारे चैप्टर होंगे, उसमें से चैप्टर नंबर 4 है जिसमें रूल्स 29 से लेके 46 तक यही बता रखा है कि हमें किस तरीके से सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किस तरीके से सेफ्टी होनी चाहिए, कैसे काम के लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए, सेफ्टी पर्पस। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इंसुलेशन, प्रोटेक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस। अगर आप इंसुलेशन कर रहे हो यानी किसी चीज को इंस्टॉल कर रहे हो तो क्या 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 आपको ध्यान रखना चाहिए सेफ्टी पर्पस में। प्रोटेक्शन यानी किस तरीके बचाव करना चाहिए, ऑपरेशन किस तरीके से काम करना चाहिए, मेंटेनेंस किस तरीके से उसका ध्यान रखना चाहिए। कट आउट इंडेंटिफिकेशन ऑफ अर्थ, और अगर बाय चांस आपका जो अर्थ है वो कट आउट हो जाए, कोई प्रॉब्लम अर्थ में आ जाए, तो किस तरीके से रिमूव करोगे, किस तरीके से उसका देखभाल करोगे, मेंटेनेंस करोगे। ठीक है। अर्थ टर्मिनल डैमेज नोटिस ETC, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमें क्या बताता है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल बताता है हमें। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। जनरल रूल 29 कवरेड इंसुलेशन शैल बी कंस्ट्रक्शन इंसुलेशन प्रोटेक्शन वर्क एंड मेंटेनेंस इन अकॉर्ड विद द BIS फीचर्स। देखो यहाँ क्या लिख रखा है, क्या रखा है कि जो जनरल रूल्स है, क्योंकि हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड रूल्स है इनकी एक अपनी पर्सनली इन्होंने बुक मतलब इशू की है, उसके अंदर ना देखो रूल्स, कई सारे रूल्स हैं दुनिया में, दुनिया के तो नहीं, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में कई सारे रूल्स हैं। उनमें से जो 29 कवरेज रूल्स है वो इंसुलेशन के ऊपर बता रखा है। सेल भी कंस्ट्रक्शन, अगर आप किसी चीज को बना रहे हो या उसे इंसुलेशन मतलब उसे लगा रहे हो, फिट कर रहे हो, तो आप क्या क्या फोकस करोगे इंसुलेशन के समय, प्रोटेक्शन फोकस करोगे, वर्क वर्क कैसे किया जाएगा, मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा,
मतलब किसी चीज को बनाते समय हम कई चीजों की फोकस करते हैं कि क्या उसका इंसुलेशन पॉसिबल है, क्या कोई नॉर्मल पर्सन उसका इंसुलेशन कर सकता है, क्या उसकी प्रोटेक्शन कैसी है, और उससे जो उस पर आदमी वर्क करेगा वो कैसे कर सकता है, और मेंटेनेंस क्या है। ओके। और ये बी आई एस एक तरीके की, जैसे हर हर पर्टिकुलर चीज के लिए एक यूनिट होती है, मैं इसे ब्रांच नहीं कह सकता लेकिन एक यूनिट कह सकता हूँ। ये एक यूनिट है जिसके थ्रू ये सब किया जाता है, जो इन सब चीजों पे फोकस करता है। ओके। In future, staple that materials and equipment used shall conform the relative specification of BIS। देखिए, अब मान लीजिए आप कोई कोई प्रोटेक्टेबल डिवाइस यूज करते हो, ठीक है। तो देखिए, वो जो प्रोटेक्टेबल डिवाइस होता है, यानी जो प्रोटेक्ट करने वाला डिवाइस होता है, उसकी एक स्पेसिफाई वैल्यू होनी चाहिए कि उस वर्क उसने लोड पे काम कर सकता है नहीं कर सकता। ये जो आप टेस्टर यूज कर रहे हो, उसकी टेस्टर की कैपेसिटी है ये नहीं है। ये जो आप वोल्ट मीटर यूज कर रहे हो या क्लैंप मीटर यूज कर रहे हो, वो क्या इतना कैपेबल है नहीं है कि उस चीज को चेक कर सके। तो इन सब चीजों को चेक करने का काम किसका? BIS का। BIS एक तरीके की यूनिट है जो क्या करता है, इन सब चीजों पे फोकस करता है कि हमारा जो इक्विपमेंट है, यानी जो हमारे इक्विपमेंट मटेरियल्स है, वो उस लायक है नहीं है, मतलब कर सकता नहीं कर सकता है। तो ये हमें बता रहा है द नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड इशू बाय BIS। देखिए, अभी इलेक्ट्रिकल कोड मतलब क्या है? जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो हमें कुछ चीजों पे बहुत फोकस करना पड़ता है, जो एक रूल्स है हमारे लिए। क्या एक रूल है, अपनी मर्जी से नहीं, हमें एक रूल को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें एक रूल को फॉलो करना होता है, और वो किसने इशू किया है? BIS ने। BIS स्टेट, ठीक है, कॉस क्लॉज 3136 एंड डेट करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज shall not exceed the current rating in the smallest cable in the circuit protect by the fuse। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ इसके कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई वर्क कर रहे होते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए कि आपके घर में लोड है, आप लोड के हिसाब से तो फ्यूज लगाओगे। ये तो है नहीं कि फ्यूज, ये MCB आपने जो लगाया वो 64 GB का लोड, एक दो जो हमारा लोड है वो मान लीजिए कि 1 एम्पियर का, और जो MCB लगी है वो 64 एम्पियर की लगी है, तो क्या शॉर्ट सर्किट पे MCB गिरेगा? नहीं गिरेगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आपके घर में जो प्रॉब्लम हो शॉर्ट सर्किट का हो, ठीक है। बाय चांस मान लीजिए कोई और फॉल्ट आ गया, तो हमें जो फ्यूज लगाना होता है, यानी जो MCB लगाना होता है, वो उसकी एक एक्चुअल रेटिंग का। आप ये नहीं कि जैसे काम छोटा सा और उसका मतलब छोटे से चीज के लिए आप इतना बड़ा MCB लगा दोगे। 64 एम्पियर बहुत बड़ी चीज होती है, और मुझे नहीं लगता किसी भी नॉर्मल घर में 64 एम्पियर का लोड होता होगा। ओके। तो वही बता रहा है कि जो करंट रेटिंग है वो पता होना चाहिए कि इतने, जैसे आपका मैक्सिमम जो लोड होता है ना, उससे दुगना या तिगना ये हमारा जो प्रोटेक्टेबल डिवाइस होता है वो यूज होता है। मान लीजिए आपका लोड 1 एम्पियर का है, तो जो मैक्सिमम जो MCB यूज होगा वो 6 एम्पियर का होगा, ठीक है, क्योंकि अवेलेबल 6 एम्पियर में। ठीक है, तो वही बता रखा है कि ये नहीं कि आपका लोड हो 1 एम्पियर का, आपने MCB लगा रखी हो 64 एम्पियर की। तो कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं हमें, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। ओके, आते हैं वर्कमैन सेफ्टी डिवाइस। अब देखिए, जब कोई आदमी कोई काम करेगा या कोई इंजीनियर वर्क करेगा, तो उनके कुछ सेफ्टी डिवाइस होंगे, जैसे कि हाथ में पहनने के लिए ग्लव्स होंगे, हेलमेट होगा और सेफ्टी जैकेट होगा। तो उन्हीं चीजों के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन द जॉब, सबसे पहले जो हमारा सेफ्टी डिवाइस हो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जॉब के ऊपर, यानी हम किस तरीके का काम कर रहे हैं। कोयले के खदान में काम कर रहे हैं, कोयले के खदान के ऊपर काम कर रहे हैं, कोयले के खदान के नीचे से नीचे काम कर रहे हैं, तो हमारे किसके ऊपर डिपेंड करता है? जॉब के ऊपर डिपेंड करता है, टास्क के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरीके का काम है टू बी परफॉर्म, यानी किस तरीके का काम हमें करना है। PPE फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर इंडस्ट्रियल जनरली इंक्लूड सेफ्टी ग्लव्स। अगर आप देखिए, ये कंपनी है, ठीक है, वो क्या करता है? जनरली जो प्रोवाइड करता है क्या? सेफ्टी ग्लव्स। यानी अगर आप किसी कंपनी में काम करने जाओगे तो उस कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं कि जो आपके पास वर्कर है, यानी जो इंजीनियर्स, उन्हें आप लोगों को हेलमेट प्रोवाइड करना है, ग्लव प्रोवाइड करना है। तो वही बता रखा है कि एक कंपनी है जो आपको जनरली क्या प्रोवाइड करेगी? सेफ्टी ग्लव्स, फेस सील्ड, यानी आपको फेस के ऊपर कुछ पहनने के लिए देगी जो आपको फेस को सील्ड कर देगी, यानी एयर को पास होने नहीं देगी वहां से। हार्ड हैट, यानी जो आपको टोपी, जैसे वो येलो कलर की, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की टोपी नहीं दिखाई देती आपको, उसी का नाम लिखा रखा है हार्ड हैट।
मतलब टोपी होता है। सेफ्टी शूज, यानी आपको शूज पहनने के लिए देखिए जूते, इंसुलेशन के जूते देखे होंगे आपने प्लास्टिक के, उस तरीके प्लास्टिक के जूते होते हैं। इंसुलेटिंग रबर ग्लोबल विथ लेदर प्रोटेक्टर, मैंने कहा था ना जैकेट, यहाँ लेदर का जैकेट दिया जाएगा आपको पहनने के लिए। इंसुलेटिंग स्लीव्स एंड फ्लैम रेजिस्टेंस क्लॉथिंग, आपको कपड़े दिए जाएंगे रेजिस्टेंस को जो कि इंसुलेटेड होंगे, आपको उसमें से करंट पास नहीं होगा। यानी जब आप वर्क कर रहे होते हो, कोई भी काम कर रहे होते हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे होते हो, तो कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उस रूल्स को फॉलो करने के फायदे आपने आप पढ़ लिए होंगे। उस रूल्स को फॉलो करने के फायदे ये हैं कि सेफ्टी बहुत ज्यादा हो जाती है। रूल्स को फॉलो नहीं करोगे बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है आपको भी और उस कंपनी को भी जिसके लिए आप काम कर रहे हो। आपको ये पता है कि अगर रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। अब अगर कोई वर्कमैन इन चीजों को फॉलो नहीं करता तो वो क्या है कि अपनी जान के साथ मजाक कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी वर्क को कर रहे हो तो सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी और हम सबके लिए भी। क्योंकि अगर आपने बाय चांस एक वायर गलत जोड़ दिया तो वो शॉर्ट सर्किट के कारण कई लोगों की जान जा सकती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ कुछ टूल्स के बारे में लिखे तो इन टूल्स के नाम पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि राइट द नेम ऑफ 7, 8 या मतलब अलग अलग सेफ्टी डिवाइस के नाम पूछ सकते हो आपके, 5 पूछ सकता है, 10 पूछ सकता है। तो कुछ नाम याद कर लीजिएगा जो आपको बेसिक ही याद हो जाए, जो नॉर्मली हो, सेफ्टी ग्लव्स, फेस शील्ड, हार्ट, इन सबके थोड़े थोड़े नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन में इजिली बन जाते हैं। उसके बाद आता है सेफ्टी कोड। अब सेफ्टी कोड होता है क्या वो देख लेते हैं। सेफ्टी कोड की बात हो रही है तो यहाँ सेफ्टी कोड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। अगर हम इंजीनियर है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इससे थोड़ा बेसिक पढ़ ले तो होता क्या है, इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे फील्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंजीनियर एंड अदर प्रोफेशनल गेट, प्रोफेशनल क्या होता है जो ऑलरेडी इन काम को कर चुका होता है और उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। गेट एक्सपोज टू इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्टली ड्यूरिंग जनरेशन, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी को बना रहा है उसके लिए भी सेफ्टी रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ट्रांसपोर्शन इंसुलेशन एंड यूज, अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, उन सब चीजों के ऊपर बात हो रही है। सच कंडीशंस माइट कॉज हाजर्ड एंड एक्यूरेसी सेफ्टी मेजर आर नॉट टेकन, आप किसी भी वर्क को कर रहे हो, ट्रांसमिशन का वर्क कर रहे हो, जनरेटिंग का वर्क कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ्टी। सेफ्टी किसके लिए, अपने लिए भी, हम सबके लिए भी। अगर बाय चांस आपने खुद ही सोचिए कि आपका जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल वायर के साथ अपने फेस को जोड़ दिया। मान लीजिए कि देखिए हमारे पास कोडिंग होती है रेड, येलो, ब्लू एंड ब्लैक। आपने मान लीजिए ब्लैक के साथ रेड को जोड़ दिया, ठीक है, और आप मतलब जो ब्लैक वायर न्यूट्रल जा रही थी, न्यूट्रल की जगह आपने फेस प्रोवाइड कर दिया। तो लोगों के घर में इन्वर्टर लगा होता है जिसके कारण क्या, रिटर्निंग आने के कारण हमारा जो इन्वर्टर उसके अंदर आग लग सकता है। तो सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब किस तरीके से सेफ्टी इंपॉर्टेंट है वो हमें बता रखा सेफ्टी कोड के अंदर। यानी सेफ्टी कोड एक तरीके का कोड है जिसके अंदर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा को दिया गया है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे मतलब हम सबके लिए, ना कि किसी एक पर्सन के लिए। अगर आपने फेस अलग, अगर न्यूट्रल की जगह आपने फेस प्रोवाइड किया तो कई लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, कई जाने जा सकती है। अगर आपका एक जो कहते हैं ना, योर वन डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ, आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो आपको खुद डिसीजन नहीं लेना, इसीलिए इंडियन स्टैंडर्ड रूल बनाया गया है कि ये नहीं कि इंजीनियर अपनी मर्जी से कुछ भी करे, उसको एक रूल्स को फॉलो करना होता है। तो वही रूल्स के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ वही लिखा पड़ा था कि अगर हम कंडीशंस को समझें तो ये हमें कोडिंग अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। टू प्रोमोट द सेफ्टी एंड टाइट यूज ऑफ इक्विपमेंट, अब कुछ वैल्यू को यानी कुछ सेफ्टी को अपने साथ लेके चलना होता है। दे आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। ये रूल्स रेगुलेशंस के ही अंडर हमें काम करना होता है। फॉर्मेलिटी बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, देखिए BIS एक तरीके की यूनिट है जो क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। ये एक तय करती है कि हमें ये काम करना है और ऐसे करना है, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये आपके बेसिक है, ये एग्जाम के अंदर नहीं आएगा BIS, लेकिन पता होना चाहिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS फॉलो द फॉलोइंग 5 प्रिंसिपल्स,
अब देखिए, अगर हम कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, तो इन सब चीजों पे बहुत फोकस करते हैं। कोई भी काम का मतलब क्या, मान लीजिए हम किसी चीज को बना रहे हैं या किसी चीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो हम इन 5 चीजों पे बहुत फोकस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन हम इन 5 चीजों पे बहुत फोकस करेंगे। ठीक है, पहला क्या, सेफ्टी, कि उससे कल को किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला। सेफ्टी मतलब किसी तरीके कोई नुकसान तो नहीं होने वाला। सेफ्टी का मतलब ये होता है। ठीक है, इजी टू एडेप्टेबिलिटी, मतलब उसे एक्सेप्ट करना आसान है। मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, सबसे पहले सेफ्टी तो है उसके अंदर, ठीक है, वो इंसुलेटेड है, लेकिन क्या उसे गरीब आदमी यानी जो मिडिल क्लास का पीपल होता है, क्या उसे खरीद सकता है? उसकी एडेप्टेबिलिटी है, क्या उसे अडॉप्ट कर सकता है? अडॉप्ट का मतलब होता है लेना। ठीक है, क्या उसे अडॉप्ट कर सकता है? क्या उस चीज को यूज कर सकता है? क्या उतना कैपेबल है? क्या उसकी वो क्षमता है कि उसे खरीद सके? तो वो होनी चाहिए। अगर वो इजीली नहीं खरीद सकता, तो फिर उसे यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, सिंपल टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है। सिंपल टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि नॉर्मल पीपल चला सके। अब देखिए, मान लीजिए आपका कोई कंप्यूटर आया मार्केट में बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का, अब उसे नॉर्मल पर्सन यूज नहीं कर पा रहा है। जो मिडिल क्लास यानी जो नॉर्मली मतलब जो नॉर्मल पीपल आजकल फोन चला लेते हैं, मान लीजिए कि इतना अपडेट वर्जन आया कि उसे ओनली मतलब एक स्पेसिफाइड टाइप ऑफ पीपल चला सकता है, यानी कोई इंजीनियर ही चला सकता है, तो वैसा मार्केट में चलेगा नहीं। ठीक है, तो क्या सिंपल टेक्नोलॉजी यूज होना चाहिए कि नॉर्मली कोई भी पर्सन उसे ऑपरेट कर सके। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्शन, और कॉस्ट कम से कम आना चाहिए। अब ये नहीं कि आपने पता नहीं लाखों करोड़ों में पहुंचा दिया, बेचारा प्रोडक्ट बिक ही ना पाए, गरीब आदमी खरीद ना पाए। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी है इन्वायरमेंट। अब एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि ज्यादा एनर्जी कम से कम कंज्यूम करे। और इन्वायरमेंट यहाँ क्यों दे रखा है? इन्वायरमेंट इसलिए दे रखा है कि ऐसा कोई सामान मत बनाओ जो इन्वायरमेंट को खराब करे। जैसे व्हीकल हो गया, आपने 4-4 5-5 लाख के बाइक बना दिए। अब बाइक, ठीक है, देखो 4 लाख 5 लाख मैक्सिमम तो इतना मान के चलो, ठीक है, जो नॉर्मली अच्छे अच्छे बाइक हैं। ठीक है, मनी ऑफ प्रोडक्शन कितना ज्यादा महंगा पड़ गया। ठीक है, और इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट कर रहा है, क्योंकि जब चलेगा तो धुआं तो निकलेगा ही। ठीक है, उसके बाद क्या, सिंपल टेक्नोलॉजी नहीं, उसकी स्पीड इतनी तेज है कि नॉर्मल आदमी चलाएगा तो पता नहीं कहाँ हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, तो कई चीजों पे फोकस करना पड़ता है किसी चीज को बनाने से पहले। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सेफ्टी, उसके बाद होते हैं एडेप्टेबिलिटी, क्या वो उसे अडॉप्ट कर सकता है। उसके बाद है टेक्नोलॉजी, क्या उसे नॉर्मल पर्सन चला सकता है। उसके बाद आता है मनी प्रोडक्शन, यानी जो कॉस्ट हो उसे प्रोडक्ट करने में, उसे बनाने में कम से कम आना चाहिए, तभी तो जो कस्टमर होगा, जो कंजप्शन होगा, उसे कम से कम में पड़ेगा। उसके बाद आता है एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी कम से कम मतलब इफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, एनर्जी कम से कम कंजप्ट करनी चाहिए। और उसके बाद आता है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को किसी तरीके कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये यह इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए क्योंकि ये हमें हमारे फ्यूचर के बारे में बताता है। अगर हम ऐसे रूल्स को फॉलो ना करें तो फिर हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही खराब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं, ये चैप्टर को हम बाद में करेंगे, चैप्टर 2 को आज पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, लेकिन यहाँ पढ़ लेते हैं। BIS हैज पब्लिश ऑफ द फॉलोइंग कोड। देखिए मैंने कहा था ना कि BIS यानी जो यूनिट है, इसने क्या किया है, एक अपनी बुक इशू की है। ठीक है, मतलब बुक को छापा है, पब्लिश किया है। पब्लिक सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ रूल्स प्रमोट, पब्लिक सेफ्टी के लिए यानी जो लोगों की सेफ्टी के लिए उन्होंने एक बुक को छापा है, प्रमोट बाय राइट एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, इसने कहा BIS का फुल फॉर्म यहाँ लिख रखा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसने अपनी बुक को छापा है जो क्या कर रहा है, अपना रूल्स को लोगों तक पहुंचा रहा है कि लोग जागरूकता पाए। आप अपने नियर के खंभों पे देखिए, आप इंजीनियर हो यार, इतना तो कर ही सकते हो। अपने नियर के जो आपके पोल्स हैं, इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं, वहां पे देखिए, ठीक है, उनकी फोटो लीजिए। उनकी फोटो लेके आप रूल्स को कंपेयर कीजिए, जैसे क्या वो रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा है, वो तो अलग बात हो, राजनीतिक में चले जाओगे, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या इस रूल्स को फॉलो किया गया है इस पोल को इंस्टॉल किए करते समय या नहीं, ये पता होना चाहिए। तो आई थिंक आज के लिए बहुत हो गया। और प्लीज अपने नियर के पोस्ट पे थोड़ा फोकस करना, एक दो बार फोकस करोगे ना तो समझ आएगा कि सही और गलत क्या है। तभी आपको रूल्स के मतलब उनकी अहमियत का पता चलेगा। और प्लीज यार ऐसे सपोर्ट करते रहना, वीडियो को देखते रहना, व्यू दोगे तभी तो यार हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सपोर्ट अस।